This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। 31 मई को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम एसोसिएशन कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर बंद रखेंगे पंप। भीलवाड़ा में पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज, आदर्श तापड़िया केस के बाद सीओसीटी बैरवा और कोतवाल दादीच का ट्रांसफर। खेरवाड़ा में एक संदिग्ध बैग से टेंशन, खेरवाड़ा में बस स्टैंड पर मिले संदिग्ध बैग में क्या था आखिर। डूंगरपुर में बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन, बढ़ती घटनाओं और खस्ताहाल को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 31 मई की रात को पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 31 मई को 3 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में 31 मई की रात 8 बजे से 11 बजे तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री पंप पर नहीं होगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार ने महंगाई को काबू में रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी को घटाकर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई है। पेट्रोलियम एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई कम करने के लिए उठाए गए कदम अच्छे हैं, मगर ऑयल कंपनियों ने डीलर्स के कमीशन में पिछले 5 साल में कोई बदलाव नहीं किया है। एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर जैन का कहना है कि महंगाई की दर के अनुसार डीलर कमीशन बढ़ाने के बजाय केंद्र सरकार ने त्योहारी समय में और सप्ताह के अंत में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर एक्साइज में सीधे 2 बार 10 से 12 रुपए तक की कमी की है। इससे डीलर्स को भारी नुकसान हुआ है। उदयपुर में केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने के बाद उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 94 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर है। वहीं स्पीड पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। उदयपुर में सीएनजी गैस की कीमत 93 रुपए 95 पैसे प्रति किलो है। भीलवाड़ा में 10 मई को शास्त्री नगर में आदर्श तापड़िया हत्याकांड के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर चल रहे धरने के बाद शुक्रवार को 2 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। पुलिस महानिरीक्षक ने आदेश जारी कर सीओ सिटी हंसराज बैरवा और कोतवाली थाना प्रभारी डीपी दादीच का तबादला किया है। सीओ सिटी बैरवा की जगह नरेंद्र दायमा को लगाया गया है। कोतवाल दादीच की रेंज को बदलकर अजमेर से जोधपुर कर दिया गया। आदर्श तापड़िया हत्याकांड के बाद से ये दोनों पुलिस अधिकारी विवादों से घिरे हुए थे। भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से पिछले 2 दिनों से आदर्श तापड़िया हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जा रहा है। संगठनों का आरोप था कि किसी नेता के दबाव में सीओ सिटी हंसराज बैरवा और कोतवाल डीपी दादीच ने गिरफ्तार किए एक आरोपी को छोड़ दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। उदयपुर के खेरवाड़ा में रोडवेज बस स्टैंड के बाहर लगे ट्रांसफॉर्मर के पास किसी युवक के कपड़े, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित अन्य दस्तावेज पड़े मिले। वहीं कुछ ही दूरी पर NH-48 के डिवाइडर पर संदिग्ध परिस्थिति में एक बैग पड़ा मिला। यह सामान देखकर बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। मौके से लोगों ने थाना पुलिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल लगाया, मगर फोन लगा नहीं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी फोन का सर्वर ठप रहा। फोन पर यही सुनाई दे रहा था कि आपके द्वारा डायल किए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देर रात से पड़ी इन संदिग्ध वस्तुओं की जांच करने के लिए दोपहर 12 बजे तक भी खेरवाड़ा पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए यह संदिग्ध वस्तु कौतूहल का विषय बन गई। गनीमत रही कि वहां अब तक कोई संदिग्ध विस्फोटक नहीं मिला है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने से यात्री और मौके पर मौजूद लोग मायूस दिखे। बस स्टैंड पर लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस के रवैये पर बातचीत करते दिखाई दिए। बीजेपी ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में शुक्रवार को हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदेश में बढ़ती घटनाओं और खस्ताहाल को लेकर कांग्रेस की गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रभु पंड्या ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से लोगों को धोखा देकर सत्ता में आई है। इसके बाद से विकास तो रुका ही है, वहीं आमजन भी त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली बिल माफ करने की बात कर रही है, लेकिन जब प्रदेश में बिजली ही नहीं मिल रही तो बिल माफी किसकी होगी। पंड्या ने आगे कहा कि टीएसपी के बेरोजगारों के साथ सौतेला बर्ताव कर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा काफी कम पद दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सागवाड़ा नगरपालिका के भवन निर्माण की अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविरों में 6 माह बाद भी पट्टे नहीं मिलने पर भी आक्रोश जताया और सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेताओं ने प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार पर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वहीं धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा ने राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार को जनहित के कार्यों में तेजी लाने की मांग की है।
तमिलनाडु विधानसभा में एक सवाल उठाए जाने के बाद जोधपुर का दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी के साथ पुराना रिश्ता सामने आया है। चेन्नई में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ सदस्यों ने विधानसभा का सत्र ऊटी के एरनमोर पैलेस में आयोजित करने की मांग की। हालांकि वहां की सरकार ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया, लेकिन एरनमोर पैलेस इन दिनों सुर्खियों में आ गया है। इस भव्य पैलेस का निर्माण वर्ष 1925 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। घूमने के लिए जाने के दौरान शाही परिवार के सदस्य इसमें ठहरा सकते थे। ऊटी में करीब 36 एकड़ में फैला यह शाही महल अपने आप में अनूठा है। करीब 100 साल पुराने इस पैलेस में अब सरकारी गेस्ट हाउस है। इसका नाम भी अब बदल दिया गया है। वर्ष 1925 में महाराजा उम्मेद सिंह की तरफ से बनाए गए इस पैलेस की भव्यता आज भी बरकरार है। इसके भव्य लॉन और गार्डन लोगों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इस पैलेस में 4 आलीशान स्वीट, 35 कमरे और 1 डोरमेट्री बनी है। इसमें 2 बड़े हॉल हैं। एक की क्षमता 30 लोगों के बैठने की है, जबकि दूसरा 200 लोगों की क्षमता का है। वर्ष 1948 में एशियाई देशों के आर्थिक कमीशन की बैठक भी इसी पैलेस में आयोजित की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। वर्ष 1959 में इस पैलेस में तमिलनाडु विधानसभा का 10 दिवसीय सत्र इस पैलेस में आयोजित किया गया था। इस सत्र के आयोजन से पहले तमिलनाडु सरकार ने जोधपुर के महाराजा गजसिंह के सामने इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इसे 5 लाख रुपए में बेचना स्वीकार किया और इसके बाद इस पैलेस में बगैर कोई बदलाव किए विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया था। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।